नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं पांडवों के महल में भ्रमण के दौरान दुर्योधन के सरोवर में गिर जाने के बाद द्रौपदी ने वास्तव में क्या कहा और किन परिस्थितियों में कहा। तो शुरू करते हैं भाग 23। दुर्योधन अजीब ढंग से व्यवहार कर रहा था। अन्य राजागण तो शिशुपाल की मृत्यु के तुरंत बाद ही चले गए। उनमें से अधिकतर दुखी और असहमत भाव से बिना पूर्व सूचना दिए ही चले गए, किंतु कौरव दल नहीं गया। हम लोग तो उन्हें भी विदाई देना चाह रहे थे, किंतु युधिष्ठिर ने विनम्रता का परिचय देते हुए हमें ऐसा नहीं करने दिया। शायद यह भी एक कारण था कि इस यज्ञ के जिससे उसे बहुत आशाएं थी, ऐसे दुखद अंत के बाद हमारे अन्य मेहमानों के अविश्वास व हताशा से परेशान युधिष्ठिर को इस बात का संतोष था कि कम से कम दुर्योधन उसके साथ था। वह हमारे महल से भी बहुत प्रभावित था। उसे खुशी थी कि उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जिसकी प्रशंसा उसका भाई कर रहा था। उसने दुर्योधन को महल में उन्मुक्त भाव से घूमने की अनुमति दे दी। फलस्वरूप कौरव राजकुमारों से मेरी भेंट अप्रत्याशित स्थानों पर होने लगी। रसोई में जहाँ वह अंगीठियों को बड़े चाव से देखता था, अथवा उद्यान में जहाँ वह मालियों से पूछता था कि कुछ विशेष पौधे हमने कहाँ से प्राप्त किए। जल्द ही मुझे समझ में आ गया कि वह क्या चाहता था। अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही महल। जब मैंने अपना रोष अपने पतियों पर व्यक्त किया तो वह उसे रोके तो वह मेरी इस इच्छा पर उपहास करने लगे। उनका कहना था कि दुर्योधन इस कार्य को तब तक कभी पूर्ण नहीं कर सकेगा जब तक उसे मैं जैसा जादूगर और शिल्पी नहीं मिल जाता, और इसका प्रबंध वह कहाँ से करेगा। वह हस्तिनापुर के राजकोष को रिक्त कर देगा, अर्जुन ने कहा, और फिर लोगों पर अनुचित कर लगाकर उन्हें परेशान करेगा। हो सकता है वह इतने परेशान हो जाएं कि विद्रोह कर दे अथवा इसे अपदस्थ कर दे, भीम ने कहा। हो सकता है वह इसके किसी छोटे किंतु समझदार भाई को राजगद्दी पर बैठा दे, नकुल ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, सहदेव बोला। तुम्हें पता है ना कि हमारे ताऊजी किस प्रकार आंख बंद करके इसे स्नेह करते हैं। चारों भाई जोर से हंसे और फिर युधिष्ठिर ने उन्हें चुप करवाया। मैं दुर्योधन की योजना को सहजता से नहीं ले पा रही थी। हमने इस महल को बनाने में अपना सर्वस्व लगा दिया था। यह हमारी अंतरंग इच्छाओं और हमारी गुप्त आकांक्षाओं का मूर्त रूप था। यह हमारा ही रूप था। जब भी मैं दुर्योधन को आंखों से किसी द्वार का माप लेते हुए अथवा तैरती हुई सीढ़ियों की ओर संकेत करते देखती और उसके मामा शकुनी को इन चीज़ों के विवरण लिखते हुए देखती तो मुझे यह अतिक्रमण जैसा महसूस होता था, और अधिक इसलिए कि दुर्योधन के हंसने का ढंग बताता था कि उसे पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे क्षणों में कर्ण की उपस्थिति से बात और खराब हो जाती। वह दुर्योधन के साथ खड़ा होकर पूरी तरह अनिच्छुक दिखाई देता था। मैंने कई बार सेवकों के माध्यम से सुना था कि वह बार बार दुर्योधन के अंग देश लौटने की अनुमति मांग चुका था, परंतु हर बार दुर्योधन उसे यह कहकर रोक लेता था कि उसे अपने प्रिय मित्र के साथ की आवश्यकता थी। मैं जानती थी कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं था, तथापि मुझे दुख होता था कि कर्ण को मेरे महल से लौटने की जल्दी थी, और यह कि महल का सौंदर्य उसे आकर्षित नहीं कर पा रहा है। पहली बार मैं महल को संदेह की दृष्टि से देखने लगी कि क्या यह सचमुच इतना विशिष्ट था जितना हमें लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी माया का जादू महल की नींव पर ना करके हम पर कर दिया था, जिसके कारण हमें सुंदर लगने वाली चीज़ों का दरअसल हमसे परे कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु इस बात में गलत थी। महल वास्तव में उतना ही जादुई था जितना मैंने दावा किया था, और सभी जादुई आवासों की भांति इसमें निवास करने वालों के विचार भी पढ़ लेता था। आने वाले दिनों में मुझे उसमें से एक ठंडक, एक निर्लिप्तता महसूस हुई। मैं बाद में सोचने लगी कि क्या मुझसे इस महल की अप्रसन्नता ही उस दुर्घटना का कारण थी, वह दुर्घटना जिसके दूरगामी परिणाम हुए। दुर्योधन के दिन टोह लगाने में और उसकी रातें आमोद प्रमोद में व्यतीत हो रही थी। मुझे इससे घृणा होती थी।
वह क्षण मुझे इस बात का स्मरण करवाते थे कि चाहे अपने पतियों के लिए मैं कितनी ही महत्वपूर्ण थी, फिर भी कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ न मैं उनके साथ जा सकती थी और ना ही परामर्श दे सकती थी। परंतु मेरी इस असहजता के पीछे मेरे आहत हुए अहम से ज़्यादा गंभीर कारण थे। जो मैंने सुना वह अत्यंत अशांतिकारक था। बहुत कम वस्त्र पहने हुए नर्तकियां और गाड़ी भर के महंगी मदिरा जो दुर्योधन ने मेरे पतियों को भेंट की थी। सभा में फैली अफीम की दुर्गंध और द्यूत। प्रत्येक रात्रि को हाथी दांत के बने हुए तख्त पर पासे फेंके जाते थे और शकुनी के सहयोग से दुर्योधन प्रतिदिन युधिष्ठिर को चुनौती देता था। आश्चर्य इस बात का था कि उस खेल के प्रति अपने अतिशय लगाव के बावजूद दुर्योधन ना तो अच्छा और ना ही समझदार खिलाड़ी था। वह बिना सोचे समझे दाव लगाता था और अधिकतर हारता था। शकुनी, जो कभी कभी दुर्योधन के स्थान पर खेलता था, भी ऐसा ही करता था, परंतु उसका भाग्य अच्छा था। मेरे पति इस विषय में मजाक करते थे और कहते थे कि यदि दुर्योधन का यही हाल रहा तो हस्तिनापुर लौटने तक उसके पास एक गौशाला बनाने से अधिक धन शेष नहीं रह जाएगा। युधिष्ठिर को खेल पसंद था। वह प्रसन्नतापूर्वक खेलता था और जीतने पर अपनी खुशी बिल्कुल नहीं छिपाता था। यद्यपि वह इस प्रकार की अव्यवस्थित जीवन शैली का अभ्यस्त नहीं था। वह देर रात्रि में हमारे शयन कक्ष में आता था और उसके मुंह से मदिरा की गंध आती रहती थी। वह इतना उत्तेजित हो जाता था कि सो नहीं पाता था। नींद आने पर वह करवटें बदलता और बीच बीच में बुरे स्वप्न देखकर चिल्लाता भी था। सुबह उठता तो उसका सिर भारी और स्वभाव चिड़चिड़ा होता था और फिर वह स्वयं को किसी प्रकार भारी कदमों से खींचकर सभा में जाता और राज्य के काम निपटाता था। दाई माँ ने, जिनके अपने स्रोत थे, मुझे बताया कि वह इतना थक जाता था कि किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाता था, परंतु मेरी सलाह पर भी उसने वह आमोद प्रमोद नहीं छोड़ा। मैंने द्वारका भी यह सोच का संदेश भिजवाया कि शायद कृष्ण उसे समझा पाए, परंतु वह भी किसी खोई हुई मणि से संबंधित कार्य से कहीं गए हुए थे, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। उस दिन सुबह मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि युधिष्ठिर इतना थका हुआ और उदासीन था कि मुझे लगा कहीं दुर्योधन ने उसकी मदिरा में कुछ मिला तो नहीं दिया। क्या वह उसे कोई धीमा विष खिला रहा था? क्या उसके यहाँ रुकने का यही कारण था? क्या उसने इस कुचक्र की योजना बहुत समय पहले ही बना ली थी? क्या उसने शिशुपाल को भड़काया था, जिसके कारण शिशुपाल ने ऐसा व्यवहार किया जो फिर उसकी मृत्यु का कारण बना और जिससे अन्य सभी राजागण युधिष्ठिर के विरुद्ध हो गए? क्या उसे यह समझ में आ गया कि ऐसा करने से इस प्रकार की आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे वह अपने चचेरे भाई के हृदय में जगह बना लेगा? अपने कक्ष की आलिंद में अपनी सेविका के साथ खड़े होकर सामने फैले सौंदर्य को निहारते समय मेरा मस्तिष्क हजारों दिशाओं में एक साथ दौड़ रहा था। स्पष्ट था कि दुर्योधन को रोकने के लिए मुझे कुछ करना था, लेकिन क्या? अपनी व्यग्रता में मेरा ध्यान अपने आसपास नहीं गया। तभी पास खड़ी एक स्त्री ने कहा, महारानी, देखिए वहाँ कौन है। मेरे कक्ष से महल का सबसे सुंदर उद्यान दिखाई देता था, जिसका स्वरूप मैंने स्वयं तैयार किया था ताकि वह अनियोजित प्राचुर्य का प्रभाव पैदा कर सके। पल्लवित वृक्षों और रत्न जड़ित पत्तों से युक्त पौधों के बीच एक विशाल अनियमित आकार का सरोवर था, जहां अनेक पक्षी स्नान के लिए आते थे। वह सरोवर वन्य कुमुदों से भरा हुआ था और उसका जल शानदार नीले रंग का था, जो मेघाच्छिद दिनों में भी चमकता था। उसके मध्य में एक मंडप बना हुआ था, जिसके स्तंभों पर महीन मीनाकारी की गई थी, जिनमें देवी देवताओं की कथा दर्शाई गई थी, जो व्यक्ति के देखते देखते परिवर्तित हो जाती थी। उस मंडप तक जाने के लिए पानी के ऊपर बने अनेक संकरे पुलों में से एक का प्रयोग करना पड़ता था, परंतु यहाँ पर मैंने एक चालाकी की थी। यद्यपि सभी पुल देखने में ठोस लगते थे, किंतु वास्तव में उनमें से सिर्फ एक असली था। शेष सभी पुल और वायु और ब्रह्मजाल के बने हुए थे और उन पर चलकर अनेक आगंतुक पानी में गिर जाते थे। ऐसा ही एक पुल की ओर दुर्योधन जा रहा था।
वह हमें नहीं देख सकता था, क्योंकि मैंने स्त्रियों की आलिंद को चतुराई पूर्वक एक जाली से ढक रखा था। मैंने अपनी सहेलियों से शांत रहने के लिए कहा, ताकि मैं बिना पता लगे दुर्योधन को देख सकूं। शायद ऐसा करने से मुझे युधिष्ठिर के विषय में उसके विचार मालूम हो जाएं। दुर्योधन को अच्छे वस्त्र पहनना पसंद था। उस दिन उसने सफ़ेद रेशमी वस्त्र और ढेर से आभूषण पहने हुए वे थे और अपने दल का नेतृत्व कर रहा था, जो ये मानते हुए कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, सामान्य से अधिक असभ्य व्यवहार कर रहे थे। वे अप्सराओं की मूर्तियों को देखकर अश्लील मुद्राएं बना रहे थे और इतनी जोर से हंस रहे थे कि मेरे प्रिय कबूतर घबरा कर वहाँ से उड़ गए। उनमें से कुछ फूल तोड़कर अपनी अंगुलियों में लपेट रहे थे। कुछ लोग पेड़ों से फल तोड़कर उन्हें आधा खाकर झाड़ियों में फेंक रहे थे। उनके पीछे कर्ण सिर्फ अकेला व्यक्ति था, जो शांति से खाली हाथ चल रहा था। उसका कवच, जो मैंने सुना था कि वह उसे कभी नहीं उतारता, पर पड़ रहे सूर्य के प्रकाश से मेरी आंखें चौंधिया गई। उसके चेहरे पर झलक रहे तिरस्कार, पता नहीं वह भाव दुर्योधन के लिए था या मेरे उद्यान के लिए, से स्पष्ट था। उसे यह पूरा अभियान समय व्यर्थ करने वाला लग रहा था। मैं बहुत चाहकर भी अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पाई। मेरे मन में हताशा और दुख के बीच द्वंद्व चल रहा था और मैं किसी भी प्रकार उसके चेहरे पर से उदासीनता दूर करना चाहती थी। मैं कर्ण के ख्याल में इतनी मग्न थी कि मेरा ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि दुर्योधन क्या कर रहा था। तभी मुझे पानी में छपाक की आवाज़ सुनाई दी। उसका पैर अवश्य मायावी पुल पर पड़ गया होगा, क्योंकि अब वह उस सरोवर में गिरा फड़फड़ा रहा था। मैं उसे घबरा कर देखने लगी। वह हाथ पैर पटक कर बुरा भला बोल रहा था और अपने घबराए हुए दरबारियों को पुकार रहा था, जो वहीं उसके आसपास घूम रहे थे, किंतु वे भी अपने वस्त्र खराब होने के डर से पानी में कूदने से बच रहे थे। मेरी सेविकाएं ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, किंतु मुझे स्वयं भी हंसी आ रही थी। वह इतना हास्यास्पद लग रहा था। क्या ऐसा था कि मेरे भीतर का एक अंश दोष मुक्त महसूस कर रहा था, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे महल ने कर दिया। एक क्षण के लिए सही, किंतु मेरे महल ने उस व्यक्ति को नीचा दिखा दिया था, जो वैसे कुछ भी दिखावा करे पर मेरे पतियों से घृणा करता था। अपनी मुस्कुराहट से प्रेरणा पाकर एक युवा स्त्री ने हंसते हुए स्पष्ट आवाज में कह दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि अंधे का पुत्र भी अंधा है। मैंने उसे जोर से डांटा, किंतु क्षति तो हो चुकी थी। सभी उस आलिंद की ओर देखने लगे। दुर्योधन ने बीच की महीन जाली को देखा। मैं समझ गई कि वह क्या सोच रहा था। मैंने जानबूझकर उसे सावधान नहीं किया और फिर उसके पिता की अशक्तता का उल्लेख कर उसे बुरी तरह अपमानित किया। कर्ण भी, जो सरोवर में अपने मित्र की सहायता के लिए उतरा था, ऊपर देखने लगा और उसने अंत में, यदि विडंबनापूर्ण ढंग से कहूँ, मुझे उतने ध्यान से देखा जिसकी मैं उसके महल में आगमन से लेकर अब तक प्रतीक्षा कर रही थी। यदि मैंने तुरंत क्षमा मांगकर अपने सेविकाओं को सूखे वस्त्रों के साथ नीचे भेज दिया होता और उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया होता, तो अब तक हुई क्षति को कम किया जा सकता था। परंतु कर्ण के चेहरे पर आए भयावह क्रोध ने मेरी जिह्वा को शिथिल कर दिया। मैं उसके समक्ष दुर्योधन से क्षमा मांगना और अपनी भूल को स्वीकार करना और सिर नीचा करके चुपचाप अपने महल की माया का आरोप सुनना सहन नहीं कर सकती थी। वैसे भी मैं अपने बचाव में बोलती भी क्या, यह कि कर्ण ने मेरा ध्यान इतना आकृष्ट कर लिया था कि मैं दुर्योधन को देख नहीं सकी। इस प्रकार मैं अपने अहम से लड़ती हुई यथावत खड़ी रही और इस बीच अवसर का वह क्षण बीत गया। दोनों मित्र गुस्से से बात करते हुए वहां से चले गए और मैं यह सोचती रह गई कि इसका परिणाम क्या होगा। एक संदर्भ में मेरा महल अन्य महलों के समान ही था। यहाँ भी समाचार तेजी से फैल जाता था। दुर्योधन वाली इस घटना को 1 घंटा भी नहीं बीता था कि कुंती ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। इससे मैं यह सोचने लगी कि मेरी कितनी सेविकाओं को उसने रिश्वत देकर अपना गुप्त दूत बना रखा था। इस बुलावे पर मुझे आश्चर्य हुआ। महल में आने के बाद से अब तक मेरी सास ने कभी ऐसा साम्राज्यवादी तरीका नहीं अपनाया था। जब मैं उसके पास पहुंची तो मैंने उसके चेहरे पर वही पुराना भाव देखा, मेरी मूर्खता पर क्रोध का भाव।
एक क्षण के लिए मुझे लगा मानो समय का चक्र घूम गया था और मैं फिर से नववधू बन गई थी। नम्रता और कटुता के साथ उसने मुझसे पूछा कि मैं अपनी सेविकाओं की जिह्वा नहीं रोक पाई, क्यों? उसने सलाह दी कि मुझे तुरंत युधिष्ठिर को सब कुछ बता देना चाहिए। शायद मेरा पुत्र अपने चचेरे भाई को शांत कर उसके आहत हुए आत्मसम्मान को फिर से ठीक कर सके। वह बोली, यह बहुत बुरी बात है कि तुम्हारी मूर्खता के कारण उसे लज्जित होना पड़ेगा, किंतु यह बहुत आवश्यक है। तुम्हें पता नहीं कि दुर्योधन कितना ईर्ष्यालु और खतरनाक हो सकता है। मुझे लगा वह ठीक कह रही थी, उसकी सलाह उचित थी और मैं स्वयं भी यही सोच रही थी। यदि उसने यह बात अलग ढंग से कही होती तो मैं उसे मान लेती। आखिरकार वह कौरव वंश को मुझसे अधिक जानती थी और वह कौरवों के पेचीदा षड्यंत्रों की अनेक बार शिकार हो चुकी थी। यद्यपि उनके निर्णायक स्वर और मेरी ग्लानि ने मिलकर मुझे हठी बना दिया था, मैंने भी उसे उतनी ही नम्रता के साथ बता दिया कि मैं इस मामले को अपने आप निपटा लूँगी। आखिरकार क्या मैं इस महल की रानी नहीं थी? यदि मुझे लगेगा कि मुझे अपने पति को इसकी सूचना देनी होगी तो मैं अवश्य दे दूँगी। इस आयु में उसे इन छोटे मोटे मामलों की चिंता न करते हुए अपना ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों पर केंद्रित करना चाहिए। कुंती ने मुझे ओंठ दबाते हुए इतने गुस्से से घूर कर देखा कि उसके ओंठ लगभग गायब हो गए। शायद उसे लगा कि यदि उसने मुझे अधिक कुछ कहा तो हम दोनों के बीच नम्रता का मुखौटा गिर जाएगा और फिर झगड़ा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों को दुख होगा। शायद हमारे झगड़े से उसे निर्मम स्पष्टता के साथ यह बात समझ में आ गई कि यहाँ की प्रभारी वह नहीं थी। शायद उसने सोचा होगा कि इसे अपनी भूल का परिणाम स्वयं भुगतने दिया जाए। मैंने उसे प्रणाम करके अपनी भेंट के समाप्त होने का संकेत दे दिया। मैंने युधिष्ठिर को उस घटना के विषय में नहीं बताया। वह पहले ही चिड़चिड़ा हो गया था और उसे संभालना मुश्किल था। ऊपर से इस घटना से बात अधिक बिगड़ जाती। मैंने सोच लिया कि यदि दुर्योधन मेरे पति से शिकायत करेगा तो मैं उससे क्षमा मांग लूँगी, किंतु उसने वह बात भी नहीं उठाई। क्या वह लज्जित था अथवा कुंती ने उस बात का बतंगड़ बना दिया था, जो वास्तव में एक दुर्घटना से अधिक कुछ नहीं थी। दुर्योधन रोज की भांति दिन में जासूसी करता और रात में युधिष्ठिर के साथ द्यूत खेलता था। कर्ण भी पहले की तरह सामान्य रूप से सबके साथ उबाऊ शिष्टाचार सहित व्यवहार करता था, परंतु उस दिन दुर्योधन के सरोवर में गिर जाने से एक अच्छी बात हुई कि एक सप्ताह बाद उसने बताया कि उसके पिता ने उसे हस्तिनापुर लौटने का संदेश भेजा है। विदाई भोज पर उसने अपने धन्यवाद ज्ञापन में मुझे विशेष रूप से सम्मिलित किया और मैंने भी उसी ढंग से उत्तर दिया। कौरवों की वापसी के साथ हमारा जीवन सामान्य होने लगा। फिर भी कुछ अंतर था। राजसूय समारोह ने कुछ असंतुलित कर दिया था, जिससे एक खालीपन आ गया था। हो सकता है कि जो लोग किसी महान उद्यम को पूर्ण करते हैं उन्हें ऐसा लगता है। अतिथियों की उस भीड़ के बीच नित्य प्रतिदिन की जिन सामान्य गतिविधियों को फिर से करने की हमारी इच्छा हो रही थी, उन्हीं गतिविधियों से अब हम असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। युधिष्ठिर भी अपना राजकाज आधे मन से कर रहा था और संध्या के समय वह सभा में चुपचाप निरुत्साहित सा बैठा रहता था। भीम पैर पटकता हुआ रसोइयों में आता और स्वयं पकाई हुई आधी सामग्री को बेस्वाद बताकर फेंक देता था। नकुल अपने अस्त्रों की उपेक्षा कर रहा था और सहदेव उन पुस्तकों को बिना पढ़े छोड़ देता था जिन्हें व्यापारी उसके लिए सुदूर स्थानों से लाते थे। अर्जुन उत्तर में स्थित पर्वतों को उत्कंठापूर्वक देखता रहता था, जिन्हें शिव का निवास माना जाता था। मैं अपने उद्यान में दुर्योधन के दल द्वारा की गई क्षति को ठीक करती रहती थी, किंतु आदेश देते समय मैं बीच में ही अपनी बात भूल जाती थी। मेरी दृष्टि उस तख्त पर चली जाती थी जहाँ कर्ण बैठा था, उस मार्ग पर रुक जाती थी जहाँ वह चला था, और एक बार फिर मुझे यह बात चुभ जाती थी कि मेरा महल उसे प्रभावित करने में असफल रहा था। कभी कभी मैं अपने जन्म के समय हुई भविष्यवाणी के विषय में सोचती थी। क्या मैंने उसे पूरा कर दिया था? मैंने कुछ अप्रत्याशित कर दिया था। 5 राजाओं से विवाह करके उनकी शक्ति को संयोजित कर दिया था, जिससे वे भारत के संपूर्ण महाद्वीप के स्वामी बन सके। इस संदर्भ में मैंने निश्चित तौर पर इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई थी। मेरा मन इसके उत्तर में हाँ कह रहा था,
परंतु दूसरे मन ने धीरे से कहा, बस यही? क्या सिर्फ इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? इच्छा शक्तिशाली चुंबक की तरह होती है। क्या मेरी लापरवाह इच्छा के ही कारण 1 वर्ष के भीतर ही वह निमंत्रण आया? उसमें दुर्योधन ने अपने प्रिय चचेरे भाइयों को वह नवनिर्मित महल में आकर उसे अनुग्रहित करने के लिए आमंत्रित किया था। यद्यपि उसका महल पांडवों की भांति बिल्कुल दीप्तमान नहीं था, शायद वह उन खेलों को पूरा करने का अवसर था जिसे खेलने उसे इंद्रप्रस्थ में इतना आनंद आया था। उसने अंत में महारानी द्रौपदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया और कहा था कि उसकी नई पत्नी और काशी की राजकुमारी भानुमति उसकी प्रशंसक है और उससे मिलने की इच्छुक थी। यह अप्रत्याशित था। पत्नियां प्रायः राजाओं के साथ यात्रा पर नहीं जाती थी, किंतु कुंती इस विचार के अनौचित्य पर नाराज हो गई। मेरा हृदय विचलित हो उठा था। वह सचमुच काफी व्यस्त रहता होगा, अर्जुन ने कहा। नई सभा और नई पत्नी, पता नहीं उसने फिर से विवाह क्यों किया। उसकी पहले से ही बहुत सी पत्नियां हैं और संतान भी हैं। जो भी हो, मैं वहां जाकर उसके अहम की तुष्टि नहीं करना चाहती। सहदेव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ उसका अहंकार नहीं है, इस निमंत्रण के पीछे कुछ बात है, कुछ ऐसा जिस पर मुझे विश्वास नहीं है। नकुल ने भौं चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है वह कोई योजना बना रहा है। मैं उसकी अपेक्षा किसी सर्प पर जल्दी विश्वास कर सकता हूँ, भीम ने कहा और फिर मुड़कर मुझे देखा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ पांचाली? मुझे तुरंत स्पष्ट रूप से उसकी बात से सहमति व्यक्त करनी चाहिए थी। वह बात वहीं समाप्त हो जाती। युधिष्ठिर थोड़ा बड़बड़ाता हुआ, फिर हम लोगों के संयुक्त स्वर को सुनकर वह दुर्योधन के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता। अपनी कौन सी कमजोरी के कारण मैं शांत रह गई, कौन सी गुप्त आकांक्षा? कुंती ने मुझे देखा, लेकिन ऐसे ही कि कोई अन्य नहीं देख पाया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, उसने भीम से कहा। सिर्फ मूर्ख ही मुसीबत को खोजने जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तुम लोग व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। दुर्योधन को अंततः यह बात समझ में आ गई है कि हमसे मित्रता करने में ही उसे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जब वह यहाँ आया था तो उसे बहुत अच्छा लगता। यह स्वाभाविक है कि वह हमारे आतिथ्य सत्कार से उऋण होना चाहता होगा। उसका निमंत्रण अस्वीकार करना अशिष्टता होगी। तुम बहुत अधिक विश्वासी हो, कुंती ने कहा, अपने पिता की तरह। यह शुरू से तुम्हारी। मुझे लगता है युधिष्ठिर ठीक कह रहा है, मैंने टोकते हुए कहा। दुर्योधन ने पुरानी शत्रुता भुलाने का यह एक प्रयास किया है। हमें भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वह क्या था जिसने मुझे कुंती की बात को काटते समय झूठ बोलने पर विवश किया? क्या वह सिर्फ कुंती द्वारा मेरे पति और मेरे घर को फिर से नियंत्रित करने के उसके प्रयास पर व्यक्त की गई मेरी खींच थी, अथवा वह हस्तिनापुर में किसी को एक बार और देखने की आशा? हालांकि मुझे पता था कि उसे देखने से मेरे हृदय को सिर्फ पीड़ा होगी, अथवा व्यास द्वारा किए गए दावे के अनुसार मैं सिर्फ उस प्रारब्ध का पालन कर रही थी जो पहले ही लिखा जा चुका था। कुंती ने अपनी ओट दबाई और चुप रह गई। उसका अहम इतना अधिक था कि वह मुझसे तर्क नहीं करना चाहती थी। उसने यद्यपि मुझे विचित्र ढंग से देखा, मानो उसे यह पता लग गया था कि मेरे द्वारा बोले गए शब्द मेरे मस्तिष्क में छिपे विचारों से मेल नहीं खा रहे थे। मेरे शेष पति कुछ देर के लिए अनिश्चित से देखते रहे, परंतु मैंने उन्हें इससे पहले अनेक अवसरों पर अच्छी सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने इस बार अपनी असहजता की उपेक्षा कर दी। हम जाएंगे, नकुल ने अपने भाई से कहा, चूँकि तुम और पांचाली यही चाहते हो, परंतु यह बात निश्चित है भाई कि दुर्योधन को हमारी कोई चिंता नहीं। उसकी इच्छा सिर्फ हमें अपनी शान शौकत दिखाने की है। होने दो, युधिष्ठिर ने लापरवाही से कहा। हमारी शान शौकत? ऐसा कहते हुए उसने मुझे हाथ हिलाया। उससे पुरानी हो सकती है, किंतु अतुल्य है। मैंने झुककर उस युधिष्ठिर की प्रशंसा को स्वीकार कर लिया। मैंने तो अपने सबसे अच्छे रेशमी वस्त्र और महंगे आभूषण बांधने की योजना बनानी शुरू कर दी, और मैंने अपनी सैरंध्री को केश संवारने के कुछ नए तरीके बनाने के लिए आदेश दे दिया। पुनर्यौवन के कुछ पुलटिश लेना भी कोई बुरा विचार नहीं था। मैं चाहती थी भानुमति या मैं किसी अन्य व्यक्ति के विषय में सोच रही थी, मेरी इसी प्रकार प्रशंसा करती रहे। तुम भूल कर रहे हो, कुंती ने युधिष्ठिर से कहा।
कम से कम द्रौपदी को तो मत ले जाओ। इसका तुम्हारे साथ जाना ना उचित है और ना बुद्धिमता। मैं विरोध करने के लिए तैयार थी, किंतु मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ओह माँ, युधिष्ठिर ने कहा, तुम हमेशा बुरे की ही कल्पना करती हो। पांचाली को कुछ नहीं होगा, बल्कि वह स्वयं इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हम लोग कोई मूर्खता न कर बैठे। हमारा दल वसंत के एक सुहावने दिन निकल पड़ा। मेरे पति आगे चल रहे थे और उनके शरारती अश्व उन्हीं की तरह अधीर हो रहे थे। उनके निकट ही हमारे पुत्र भी अपने अपने श्रावकों पर सवान उसी उत्सुकता से चल रहे थे। हमारे पीछे सैकड़ों घुड़सवार उपहार की वस्तुएं लेकर आ रहे थे। घोड़े के खुरों से उठ रही बारीक धूल सुबह की धुंध की तरह वातावरण में छाई हुई थी। उसके पीछे हमारा महल चमक रहा था और उसके अस्थिर स्वर्ण गुंबद सहसा दूर लगने लगे थे। उदास कुंती के साथ बैठे हुए रथ में मैंने बाहर सिर निकालकर मार्ग में लगे पारिजात वृक्षों की सुगंध को महसूस किया। अपने प्रथम अभियान पर निकले किसी बच्चे की भांति मैं उत्तेजित हो रही थी। मुझे आशा है हमारे वापस आने तक यह पुष्प इसी तरह खिले रहेंगे, मैंने कुंती से कहा। कुंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब से मैंने अपने पतियों को दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मनाया था, तब से ही कुंती मुझसे बात नहीं कर रही थी। खींचकर मैंने भी यह तय किया कि जब तक उसका मिजाज ठंडा नहीं हो जाता, मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। मैं नहीं जानती थी कि कुंती की आशंका ठीक निकलेगी और यह कि हस्तिनापुर जाकर हम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे थे। मुझे नहीं पता था मैं इन सुगंधित फूलों से भरे मार्ग को या अपने प्रिय महल को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी।